एक पुत्री को अभिशाप न समझ के वरदान समझा। कल से कौन कौन सुबह सो के उठते ही अपने पति का प्रणाम करोगे? एक बार हाथ ऊपर उठाना है। कितना दूर है यहाँ से? चार भाई आपके पिताजी लोग रहते हैं? पिताजी लोग हैं चार भाई। चार भाई चारों एक साथ रहते हैं? हाँ, सभी एक साथ रहते हैं। तो हम देखे राम कथा का सार है भाई भाई की प्रेम की गाथा। जिस घर में रामचरितमानस का हर दिन पाठ होता है उस घर में कभी भी महाभारत नहीं होती। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों का आदर होता है, वहीं सारे देवी देवता निवास करते हैं। घोड़ा रवै घोड़ा सारे माँ, घोड़ा सारे वो हाथी रवै हाथी सारे माँ। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मल्ला हमारे यूट्यूब चैनल RK6 व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो संगवारी हो हमन आज आहन कहाँ दीक्षा बता? जय जोहार संगवारी हो। हमन आहन मामा गांव छठी के कार्यक्रम हेता और वहाँ चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार के कार्यक्रम रखे गए है छुही धमतरी के। तो चलो संगवारी हो आपो मन ला दिखाथन कार्यक्रम ला। तो चलो संगवारी हो। माताओं देवियों आइएगा, चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार की बेटियां राम कथा के पावन मंच पर मंचासीन होने जा रही है। मैं धूमा की माटी से सादर समस्त ग्रामवासियों को आमंत्रण दूं। आइएगा, समस्त माताएं देवियां राम कथा के पावन मंच पर मंचासीन होने जा रही है चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार की बेटियां। और हम चाहेंगे आप सबसे एक अपेक्षा, एक आशीर्वाद और इसी शुभ धन्यता के साथ समस्त ग्रामवासियों से सादर निवेदन। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यह धाम है। धूमा की पावन धरा को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आइए आज यहाँ की पावन माटी को नमन। प्रथम पुत्री रत्न के ढेर सारी बधाई और यहाँ पे उपस्थित समस्त श्रोता समाज, हमारी वात्सल्य और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति, समस्त मातृशक्ति, आदरणीय भैया जी, पूज्य बाबू जी, आप समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। आइए संत समाज, कहा जाता है कि जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती केवल उस धरती को प्रणाम करने के लिए कैलाश से चल के यहाँ आते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है और जहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता है। वहाँ सारे देवी देवता बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं। आइए संत समाज, एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश से एक यात्रा में निकले। चलते चलते शिव जी अचानक एक जगह रुक गए और रुक कर वहाँ की धरती को प्रणाम करने लगे। भैया पार्वती के मन में ये प्रश्न आया, सवाल आया कि यहाँ न ही कोई विशेष व्यक्ति है, न कोई मंदिर देवाला है, न कोई जीव जंतु है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर आखिर हमारे शिव जी प्रणाम किनको कर रहे हैं? तो मैया पार्वती ने प्रश्न किया कि स्वामी यहाँ कोई है ही नहीं, तो आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? तो शंकर जी मुस्कुराए और कहने लगे, देवी सदियों बरस पहले इस धरती में भगवान की कथा हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ की माटी को प्रणाम करता हूँ। मैया पार्वती भी उस माटी को, उस धरती को प्रणाम की। फिर आगे यात्रा में निकल गए। फिर चलते 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 अचानक एक जगह फिर शंकर जी रुके और वहाँ की भी माटी को प्रणाम करने लगे।
मैया पार्वती ने पुनः प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, क्या यहाँ की भी धरती में भगवान की कथा हो चुकी है? तो शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, यहाँ अभी तक तो भगवान की कथा हुई नहीं है, मगर भविष्य में कथा होने वाली है। तो देखिए संसार, जहाँ भगवान की कथा हो चुकी है और जहाँ भगवान की कथा होने वाली है, वहाँ की धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शिव और माँ जगदम्बा भवानी यहाँ की धरती को प्रणाम करने के लिए आते हैं। तो आइए सर्वप्रथम यहाँ की पावन माटी को, यहाँ के रजगण को हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं ऐसे वर्मा परिवार को जिन्होंने एक कन्या को इस धरती में आने का अवसर दिया, एक पुत्री को अभिशाप न समझ के वरदान समझा। कई परिवार में ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का न होकर एक लड़की है, तो उनके माँ बाप ही गर्भ में ही डॉक्टरों के माध्यम से उनकी हत्या कराने की योजना बनाते हैं। मगर धन्य है ऐसे वर्मा परिवार जिन्होंने अपनी बेटी को इस धरती में आने का अवसर प्रदान किया। ऐसे वर्मा परिवार को मैं नमन करती हूँ। और जब भी गर्भ में पलने वाले किसी शिशु पर वार होता है, हत्या होती है, वो बेटी रो रो कर कहती है कि माँ, तू भी तो एक लड़की है, मगर एक लड़की होकर एक लड़की को आने से क्यों मना कर रही है? हे माँ, एक बार तू मुझे इस धरती में आने का अवसर तो प्रदान कर, मैं तो जो कहेगी वो करूंगी, मगर मुझे इस धरती में, इस दुनिया में आने से पहले मत मार। वो बेटी रो रो कर कहती है कि माँ मुझे प्यार ना देना, माँ मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, मगर हे मेरी जन्म देने वाली माँ, जन्म से पहले मुझे मार न देना, जन्म से पहले मुझे मार न देना। और हमारे वेद पुराणों में ये बात कही गई है कि इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, सब में कहीं न कहीं माँ दुर्गा का अंश निवास करता है। जो व्यक्ति इनको सम्मान देता है, इनकी इज्जत करता है, जरूर माँ की कृपा उनके ऊपर होती है। और जो व्यक्ति इनके ऊपर अत्याचार करता है, जरूर भविष्य में उसे माँ दुर्गा की कोप का भाजन बनना पड़ता है। तो जरूर जितने भी नारी जाति हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, आप सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों का आदर होता है, वहीं सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो आइए समस्त देवियों को हम इस धर्म मंच से प्रणाम करते हैं। और आइए हम भी समस्त नारियों में सर्वश्रेष्ठ अग्रगणी माँ शेरोवाली के शरण में जाएं और माँ भवानी को भाव पुष्प सादर समर्पित करें। आइए भगवान की पावन राम कथा में यात्रा करें। संसवाज, सबसे पहले राम कथा में यात्रा करने से पूर्व आप समस्त श्रोता समाज से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न यह है कि जिस रामचरितमानस की आप सब कथा सुनने वाले हो, उस रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो जानते हैं वो हाथ ऊपर उठाएंगे। मेरा प्रश्न अच्छे से समझिए। चलिए फिर से दोहरा दूं। जिस रामचरितमानस की जिसको स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो जानते हैं वो हाथ ऊपर उठाएंगे। जहाँ भाई बता। 7। अच्छा इधर। हाँ बाबूजी आप बताइए कितने कांड होते हैं? हाँ कितना? 7। अच्छा इधर आप लोग सब साथी वाले हैं? अच्छा इधर। हाँ 8। चलो थोड़े जोर शोर पकड़े। और बाकी 9-10 वाले इधर। आप लोग बताइए कितने कांड होते हैं रामचरितमानस में? हमारी माताएं बहनें आप लोग बताइए कितना?
खाना वाना खाए हैं? हाँ बताइए ना। चलिए एक बार हमारे ये छोटे भाई के लिए जोरदार ताली। सच में ताली में बड़ी कंजूसी लग रही है, एक बार फिर से जोरदार ताली। देखिए कितना छोटा सा बच्चा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को शायद उत्तर पता भी था, फिर भी डर रहे थे कहीं गलत हो जाए, 7 है कि 8 है, मगर सबसे पहले उत्तर इन्होंने दिया। भाई आपका नाम कहेगा, खड़े हो जाते जगह में। गीतू, अच्छा जीतू वर्मा, कौन से क्लास में हो? अच्छा 7, इसलिए 7 कान बोले थे। चलिए एक बार फिर से जोरदार ताली। और आइए, तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जरूर हमें भी अपने जो धर्म है, जो धर्म ग्रंथ है, उनका ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस धर्म ग्रंथ का हर दिन पाठ करते हैं, वाचन करते हैं, जिनके बारे में इतना सीना ठोक के गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हम अपने हिंदू धर्म का भी सम्मान करें, उनके बारे में भी हम कुछ जानकारी रखें। तो आइए अब ये बताइए, रामचरितमानस किनके घर में है? एक बार हाथ ऊपर उठाना है। रामचरितमानस का ग्रंथ किनके घर में है? 1 2 3 4 इधर वाले आप लोग के यहाँ रामचरितमानस नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, तो आप सबसे इधर जिनके घर में नहीं है, आप जरूर कल दुकान जाना, एक रामचरितमानस जरूर लेके आना, क्योंकि हर मुसलमान दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार नमाज का पाठ करता है। मगर हम अपने आप से पूछें, अपने दिल से पूछें कि हम कितनी बार दिन में कितनी बार रामचरितमानस या गीता जी का पाठ करते हैं? कोई विरले ही ऐसे होंगे जो इस मानस का पाठ करते हैं, मगर हम हर दिन इसका पाठ करें। कहा जाता है जिस घर में रामचरितमानस का हर दिन पाठ होता है, उस घर में कभी भी महाभारत नहीं होती। महाभारत मतलब समझ गए ना? क्या झगड़ा लड़ाई? हाँ अच्छा समझे। तो आइए हम भी मानस के पावन कथा में यात्रा करें। और आइए संत समाज इस मानस की यात्रा में चले, जहाँ पे आज राम जी अपने पूरे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर वनवास जा रहे हैं। और आज जैसे ही अयोध्या वासियों ने जाना कि हमारे राम हमें छोड़कर आगे जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, सारे अयोध्या वासियों ने कहा प्रभु हम भी आपके साथ वनवास जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं भाइयों, वनवास केवल मुझे मिला है, तो वनवास केवल मैं ही जाऊंगा। अयोध्या वासी का नहीं प्रभु, आप जहाँ रहोगे हम वहीं रहेंगे। आज अयोध्या वासी बार बार कहने पर भी नहीं माने, तो राम जी ने कहा चलो भाइयों अब आपकी जैसी मर्जी। सारे अयोध्या वासी राम जी के रथ के पीछे पीछे चले गए। आगे राम, पीछे पूरे अयोध्या वासी दल के दल जा रहे हैं। और जैसे ही तमसा नदी का तट आया, राम जी ने कहा कि भाइयों अब रात्रि होने वाली है, संध्या का समय है, हम सब यही विश्राम करते हैं। भोले भाले अयोध्या वासी मान गए और सारे लोग तमसा नदी के तट में विश्राम करने लगे। जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, राम जी चुपके से उठे, लक्ष्मण को उठाए, माता सीता को जगाया, कहने लगे चलिए हमें अभी इसी समय में सबको छोड़कर जाना होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अयोध्या वासी आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके लिए पूरी अयोध्या की सुख सुविधा छोड़ दी और आप उनको ऐसे अर्धरात्रि के समय छोड़ के जाओगे, वो भी बिना बताए। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं जानता हूँ कि अयोध्या वासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, अरे इसी प्रेम के कारण तो मैं इन्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं जो दुख भोगने वाला हूँ वो दुख इन अयोध्या वासियों को मैं देना नहीं चाहता, इसलिए चले अभी। आज राम लक्ष्मण और माता सीता मंत्री सुमंत्र के साथ धीरे धीरे रथ में सवार होकर आगे बढ़ गए। जैसे ही अयोध्या वासी नींद से जागे, देखने लगे हमारे राम कहाँ हैं, हमारी सीता, हमारे लक्ष्मण जी कहाँ हैं।
उन्होंने दूर दूर तक खोजा, मगर कहीं भी राम लक्ष्मण का पता नहीं मिला। अयोध्यावासी समझ गए कि हमारे राम तो हमें पहले से ही ले जाना नहीं चाहते थे और इसीलिए हम सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। आज सारे अयोध्यावासी राम के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, क्या कमी थी हमारी भक्ति में, क्या कमी थी हमारे प्रेम में, क्या राम जी हमें छोड़कर आगे बढ़ गए। आज सारे अयोध्यावासी भगवान ब्रह्मा से, विधाता से कहने लगे कि हे विधाता, वनवास उसे दिया जाता है जिसने कोई गलत काम किया हो, जिसने कोई अपराध, कोई पाप किया हो, मगर वो राम जो स्वप्न में भी किसी के लिए पूरा सोच नहीं सकता, उस राम को तूने वनवास क्यों दिया। आज सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और विधाता से क्या कहते हैं, विधिना सारे अयोध्यावासी राम के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और कहा जाता है संत समाज, जब से राम जी अयोध्या वासियों को छोड़कर वनवास गए, अयोध्या वासियों ने तब से लेकर 14 साल तक राम की प्रतीक्षा करती रही। विद्वानों का ऐसा मानना है कि 14 साल तक राम के वनवास काल तक अयोध्या वासियों के अयोध्या में एक भी त्योहार, एक भी उत्सव नहीं मनाया गया। सबके सब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। 14 साल तक एक भी जोड़ी की शादी नहीं हुई और उसी प्रकार 14 साल तक एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ। 14 साल तक महाराज दशरथ को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। विचार करके देखिए कितना लंबा समय होता है 14 साल, ना किसी की मृत्यु और ना किसी का जन्म। जो लोग मरने वाले हैं, जिनकी आयु पूरी हो चुकी थी, वो भी भगवान से अर्जी करते हैं कि भगवान केवल एक बार हम हमारे राघव को देख ले, उसके बाद इस प्राण को ले जाना, हम कुछ शिकायत नहीं करेंगे। इतना प्रेम करते थे अयोध्या वासी। तो आज भी भगवान इस कलयुग में आना चाहते हैं। वे हर युग में आए, त्रेता युग में राम बनकर आए, द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए, कलयुग में भी वो आना चाहते हैं, मगर देख रहे हैं। मैं आना तो चाहता हूँ, मगर मुझे दशरथ जैसे पवित्र आत्मा, पवित्र पिता तो मिले, कौशल्या जैसी ममता की प्रतिमूर्ति पतिव्रता माता तो मिले। आज जिसको जिसको भी भगवान को या भगवान के भक्त को या भगवान के अंश को अपने घर में लाना है, आप जरूर वैसी ही भक्ति अपने अंदर समाहित कीजिए, वैसा ही आचरण कीजिए। जरूर भगवान या भगवान के भक्त आपके घर में आएंगे। आइए, आज सारे अयोध्यावासी राम की राह देख रहे हैं, राम के लिए तड़प रहे हैं। केवल अयोध्यावासी नहीं, वहाँ के पशु पक्षी, पूरा अयोध्या का कण कण रोम रोम राम 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 का रट लगाया है। और क्या होता है, आइए हम इस भजन के माध्यम से देखें। संत समाज, आज सारे अयोध्यावासी राम के लिए रो रहे हैं। उसी समय गंगा मैया का तट आया और जैसे ही गंगा मैया का तट आया, मंत्री सुमंत्र ने रथ रोक दिया। कहने लगे राम, अब हमें सबको वापस अयोध्या जाना चाहिए। राम जी ने कहा, मंत्री जी अचानक क्यों? अभी तो 14 साल का वनवास शुरू हुआ है और अयोध्या जाने की बात आप क्यों की? मंत्री सुमंत्र ने कहा, राम जी मुझे महाराज दशरथ की आज्ञा है कि मेरे राम लक्ष्मण सीता इतने सुकोमल हैं, इतने अभी बालकपन है उनमें कि वो वनवास के दुख को नहीं सह लेंगे। इसलिए
केवल जंगल का एक दृश्य दिखाकर घुमा फिराकर आपको लाने की आज्ञा दी है। तब राम जी ने कहा कि मंत्री सुमंत्र जी, मुझे माता और पिता दोनों की आज्ञा मिली है कि जब तक 14 साल का वनवास पूरा नहीं होगा ये राम अयोध्या वापस नहीं जा सकता। मंत्री सुमंत्र ने बार बार राम से कहा मगर राम जी नहीं माने। अब मंत्री सुमंत्र ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण भैया आपको जाना है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या की स्थिति आप जानते हो, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, महाराज दशरथ की स्थिति कैसी है वो आप समझ सकते हो, इसलिए अयोध्या आपको जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मंत्री जी वो तो ठीक है, मगर मेरे लिए मेरे बड़े भैया राम ही पिता के समान है, भाभी सीता ही माँ के समान है। जहाँ मेरे राम और माँ सीता है वही उनका सेवक लक्ष्मण रहेगा। अब मंत्री सुमंत्र ने माता सीता से कहा पुत्री सीता, चलिए राम लक्ष्मण तो पुरुष हैं, मगर तुम तो एक सुकोमल स्त्री हो, तुमको नहीं पता बेटी की वनवास होता क्या है, वनवास का दुख क्या रहता है। इतने सारे भयानक राक्षस वहाँ आते जाते रहते हैं, कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बड़े बड़े पशु आते हैं, बड़े बड़े पक्षी आते हैं, और जंगल ऐसा न वहाँ खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, कई कई दिन तक उपवास रहना पड़ेगा, कई कई दिन तक जल ही नहीं मिलेगा। इतना दुष्ट दुख है वनवास का दुख। चलो बेटी सीता चलो वापस अयोध्या चलो, अगर अयोध्या में मन लगे तो जनकपुर में रह जाना, मगर वनवास मत जाओ। तब मैया सीता ने आंख में आंसू भरकर हाथ जोड़कर मंत्री सुमंत्र से कहा हे मंत्री जी, आप तो मेरे लिए पिता के समान हो, मगर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मगर हे मंत्री जी, मेरी माँ ने मुझे यही शिक्षा दी थी कि जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे इस शरीर की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में आत्मा है। अगर इस शरीर से आत्मा ही निकल जाए तो शरीर चाहे बड़े बड़े राजा का हो, महाराजा का हो, कोई कीमत नहीं रहती। ये शरीर एक लाश एक मुर्दे की तरह हो जाता है। एक शरीर की कीमत तब तक है जब तक उसमें आत्मा है। एक नदी की कीमत तब तक है जब तक उस नदी में जल है। वैसे ही एक नारी का सम्मान, एक नारी का मान मर्यादा तब तक है जब तक उस नारी के साथ में उनका पति है, उनका सुहाग है। अगर मेरे राम ही मेरे से दूर हो जाए तो क्या मतलब ऐसे जीवन का। अगर मेरे राम नरक में भी रहेंगे तो वहाँ सीता स्वर्ग की तरह आनंद भोगेगी। अगर मेरे राम के बिना मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो वहाँ भी मुझे नरक की तरह काटने को दौड़ेगा। इसलिए हे मंत्री जी, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, मेरे राम को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं राम के पीछे पीछे छाया की तरह रहूंगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं मेरे पति के साथ ही रहूंगी। आज जब मंत्री सुमंत्र ने तीनों के आदर्श को, तीनों के प्रेम को देखा, बड़े गदगद हो गए। आज मंत्री सुमंत्र ने कहा कि चलिए आप सबकी जैसी इच्छा, मगर आप तीनों वनवास में ही रहना चाहते हैं तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं भी आप तीनों के साथ वनवास जाऊंगा। राम जी ने कहा मंत्री जी ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर आप वनवास जाएंगे हमारे साथ तो अयोध्या वासी जो आपकी राह देख रहे हैं, महाराज दशरथ मेरे पिताजी जो आपकी राह देख रहे हैं, पलके बिछाए कि सुमंत्र आएगा कुछ बताएगा, मेरे पिता की क्या हाल होगा। इसलिए हे मंत्री जी आप जाइए अयोध्या, आपको जाना पड़ेगा। आज मंत्री सुमंत्र जैसे ही अयोध्या जाने लगे, रथ में फंदे हुए घोड़े को चाबुक लगाया, फंदे हुए घोड़े भी हिलाने लगे। उन घोड़ों के आंखें भर गई, उन घोड़ों के आंखों में आंसू आने लगी, जैसे वे घोड़े ये कहना चाहते हैं कि राम हम भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम
ये लक्ष्मण और सीता माँ आपसे करती है, हे राघव, हम तो एक जानवर हैं, एक पशु हैं, हमारे पास वो वाणी नहीं, हमारे पास वो भाषा नहीं कि हम अपने प्रेम को समझा सके कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। मगर हे प्रभु, हमारे आंसुओं के माध्यम से आप देख सकते हो कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। इसलिए हे राम, आप हमको आपसे अलग मत कीजिए, हमें भी आपके साथ वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। वे घोड़े अपने पैर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, राम के लिए छटपटा रहे हैं। आज जब इस दृश्य को राम जी ने देखा, राम जी दौड़ कर आ गए और उन घोड़ों को अपने हृदय से लगा लिया और राम जी भी धड़ 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 रोने लगे। आज देखिए संसमान, जिस राम के लिए एक जानवर रो रहा है, जिस राम के लिए पशु और पक्षी रो रहा है, जिस राम के लिए वो घोड़े अपने पैर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सोचिए वो राम कितना महान रहा होगा, जिस राम के लिए हर अयोध्या का वासी, अयोध्या का कण कण रो रहा है। इसीलिए कहा गया है, घोड़ा रवै घोड़ा सारमा, घोड़ा सारमा वो हाथी रवै हाथी सारमा। ये तड़प रहे हैं जो राम अयोध्या का राजा बनने वाला था, जिस राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु वशिष्ठ ने बड़ी ही शुभ मुहूर्त देखी थी। आज देखिए कि क्या से क्या हो गया। आज राम राजा बनने वाला राम वनवासी बन गया। इसलिए संत समाज, हमारे साथ जो हो रहा है वो सब भगवान की ही इच्छा होती है। कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ ज्ञान के आगर रुचि रुचि लगे धरी, और सीता हरण दशरथ मरण, विपत्ति पे विपत्ति पड़ी। मतलब इतने शुभ मुहूर्त देखे थे गुरु वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक के, मगर राम वनवासी बन गया। राम और सीता का जब विवाह हुआ, उस समय भी बड़े ही लगन मुहूर्त देखकर विवाह किया था, मगर सीता जी का हरण हो गया और राम और सीता अलग हो गए। मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि सच में जो भविष्यवाणी है वो सच में सही होगी कि क्या होगी। इसलिए जो भगवान की मर्जी है, बस आप अच्छे कर्म करते जाइए, बाकी आप भगवान पे छोड़ दीजिए कि जो होगा उनकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज जो भगवान है उनको भी वनवास जाना पड़ा। जिनके पास एक हाथ है वो लोग एक ही हाथ ऊपर उठाएंगे, जिनके पास हाथ ही नहीं जो कुछ नहीं बोल सकते, मगर जिनके पास भी दो हाथ है ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाना है। और निवेदन हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ ऊपर उठा के ही ताली बजानी है। अवंती भाई, अचानक हम सुने कि ना राम जी ना हनुमान जी, अचानक क्या भाई? चलिए बहुत एक बार बुलंद आवाज में जयकारा लगाना है। चलिए हमारे सारे श्रोता समाज से अच्छे से ताली बजा रहे हैं, मगर पीछे के जो लोग अंधेले में हैं बोलो 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 सीधा नाच रहे हैं। एक बार जोरदार ताली समस्त भक्तों के लिए। तो जिसको जिसको भी मन करता है भगवान के भजनों में नाचने का, झूमने का, जरूर नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, क्योंकि ताली बजाने से केवल हाथ पवित्र होता है, जयकारा लगाने से केवल मुख पवित्र होता है, मगर जो भगवान के भजनों में नाच दे उसका रोम रोम पवित्र हो जाता है। तो आप सबसे जिसको भी मन करता है बाबूजी झूम के नाचना है, तो एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। लगना चाहिए कि हम घुमा में आए हैं, तो थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठा के बुलंद आवाज में जयकारा लगाना है। जय जय श्री राम।
बहुत देशभक्ति है आपके अंदर। कभी अवंती बाई की याद करते हैं, कभी भारत माता, उसके बाद झांसी की रानी जय बुलाना है। ये अयोध्या कांड की पावन कथा जहाँ पे आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कथा क्यों है राम तना, हेरे हेरे हेराए, देखे निषाद विषाद बशर, धुन ही शेष पछताए, सिया मजा आ जाए। सिया जय जय कोई दिक्कत नहीं है। आज सारे रथ में फंदे हुए घोड़े राम के लिए रो रहे हैं। आज सारे पशु पक्षी राम के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ठीक लगी नहीं लगी तेला। आज जैसे ही राम जी गंगा मैया के तट में आए, देखने लगे कि मैं इस गंगा तट से उस पार जाना चाहता हूँ, मगर राम जी ने देखा वहाँ एक भी, राम जी ने बड़ा ध्यान से देखा, वहाँ एक भी नाव नहीं मिला, न ही नाविक मिला। राम जी थोड़ा और गौर से देखे, तब क्या देखे, नदी के उस तट में, उस छोर में एक अकेला केवट चुपचाप बैठा था। राम जी थोड़ा जोर से आवाज लगाए, कहने लगे, अरे केवट भाई जल्दी से आ और हमें इस नाव में चढ़ाकर गंगा मैया से पार लगा दे। आज केवट नदी के उस पार है और राम जी केवट को कहते हैं कि केवट मुझे नदी से उस पार लगा दे। केवट भी देख रहा है, केवट ने कहा, नहीं प्रभु, राम जी मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। केवट ने हाथ का इशारा करके बताया कि मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ा सकता। अब राम जी और समस्या में पड़ गए, एक तो कोई नाव नहीं, एक तो कोई नाविक नहीं, एक अकेला मिला, वो भी इतना भाव खा रहा है। अब राम जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने केवट से पूछने लगे कि केवट जी ये बताइए, आप हमको अपनी नाव में क्यों नहीं बिठाना चाहते। आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगे न बना केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना, मांगे न बना केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना, चरणे कमल राज सब आज राम जी ने केवट से पूछा कि केवट आप हमको अपनी नाव में क्यों नहीं बिठाना चाहते। तो केवट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। केवट ने कहा, मैं आपके मर्म को, आपके राज को जानता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उस केवट ने। उसने कहा कि प्रभु मैं आपके रहस्य को जानता हूँ, जिसको कोई नहीं जानता, उस राज की बात मैं जानता हूँ। अब राम जी बड़े सोच में पड़ गए कि अरे ऐसा कौन सा राज है जो मुझे नहीं पता मगर इनको पता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस भगवान के रहस्य को हजार फण वाले शेष नाग जान नहीं पाए, जिस भगवान के रहस्य को बड़े बड़े वेद पुराण नहीं जान पाए, नेति नेति कहा गए, न इति न इति न इनका अंत ही नहीं है, जिस भगवान के रहस्य को उनके साथ रहने वाला भाई लक्ष्मण नहीं जान पाया, लक्ष्मण काहू ते मर्म न जाना, जिस भगवान के मर्म को लक्ष्मण नहीं जान पाए, से शारदा नहीं जान पाए, बड़े बड़े देवी देवता नहीं जान पाए, वेद पुराण नहीं जान पाए, उस भगवान के रहस्य को एक छोटा सा केवट जानता हूँ बोलता है। पता नहीं कौन सा स्कूल में पढ़ा, कौन से गुरुजी ने उनको पढ़ा दिया। आज केवट जी कहता है कि प्रभु मैं आपके रहस्य को जानता हूँ, इसीलिए आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। आज देखिए संत समाज, जिस भगवान के मंदिर के आगे हम घंटों लाइन लगे रहते हैं। आप लोग देखना, जब बमलेश्वरी जाओगे, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, जहाँ भी मंदिर जाते हो लाइन लगानी पड़ती है और लाइन भी लगाते हैं। जैसे ही भगवान के पास पहुँचते हमारा डिमांड शुरू हो जाता है, पूरी लिस्ट लेके हम आते हैं घर से, भगवान मुझे अच्छे परसेंट से पास कर देना, भगवान मेरी जल्दी जल्दी नौकरी लगा दो, भगवान मेरे घर में एकदम सुख शांति ला दो। इतना
कितने सारे हम भगवान से फरियाद करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, मगर वही भगवान को देखो एक भक्त के पास आके गिड़गिड़ा रहा है कि केवल मुझे अपनी नाव दे दो। इसीलिए कहा गया भिखारी सारी दुनिया दातार करा, भिखारी सारी दुनिया दातार करा, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, राम गए देवता भिखारी सारी दुनिया दातार करा। आज केवल जी भगवान से कहता है, भगवान मैं आपको अपनी नाव नहीं दूंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। जब इस बात को लक्ष्मण जी सुने, लक्ष्मण जी की भावहित तन गई, क्रोधित हो गए, सोचने लगे कि क्या औकात इस केवट की, अगर मेरे भैया की आज्ञा होता तो एक बाण से इसको चुल्ली कर देता। आज हम देखें संसमाज राम के साथ में उनका छोटा भाई लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहता है। आपने पूरी राम की कथा सुनी है, देखी भी है रामायण सीरियल में, रावण जी का रामायण। मगर अगर हम देखें हर पल लक्ष्मण राम के साथ रहता है, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, कोई भी समय हो, राम और लक्ष्मण की जोड़ी आपको साथ साथ नजर आएगी, बचपने से लेके पूरे कथा के अंत तक। हम देखें इस रामचरितमानस का सार क्या है। आप सब बैठे हो, आप सबको पता है राम कथा क्या है, पूरी राम की कथा आप जानते हो, फिर भी यहाँ क्यों बैठे हुए? कुछ तो बात है राम कथा में, कुछ तो ज्ञान है, जो ज्ञान हमारे अंदर हम ला सकते हैं। तो हम देखें राम कथा का सार है भाई भाई की प्रेम की गाथा। जहाँ बड़े भैया राम को वनवास मिला, छोटा भाई लक्ष्मण पीछे पीछे चले गए, भाई भरत को पूरी अयोध्या का राजपाट धन दौलत मिल गए, उनको ठुकरा दिया। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे बड़े भैया राम का प्रेम चाहिए। मगर हम इस समाज में एक नजर डाल के देखें, हम समाज में क्या देखते हैं। यहाँ तो जैसे ही हमारे भाइयों की शादी होती है, बस शादी हो जाने दो, घर में बंटवारे की स्थिति आ जाती है। जितने भाई हैं उतने अपने घर, खेती खार, धन दौलत, हर एक वस्तु का बंटवारा कर देते हैं। चलिए समाज धन दौलत का बंटवारा एक बार समझ में आता है, मगर आजकल जो ये नया जनरेशन, नई पीढ़ी आ गई है कि अपने माता पिता को भी बांट देते हैं। पर धिक्कार है उस संतान को, अरे जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, छोटे से बड़े किया, अपने ममता के आंचल में सुलाया, एक पिता ने आपकी पूरी मांग पूरी की, हर डिमांड पूरी की, अपने खून पसीने की कमाई से आपको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। शादी होने के बाद, एक पत्नी आने के बाद हम उस माँ बाप के प्रेम को भूल जाते हैं, उसके कर्ज को, उसके ममता को भूल जाते हैं और माँ बाप को ही अलग कर देते हैं, अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से बंटवारा ले लेते हैं। ये कहाँ का संस्कार है। इसलिए कहा गया कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। अरे मेहनत मजदूरी करके 4 बेटों को एक अकेली माँ पाल लेती है, मगर उन्हीं 4 बेटों द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती है। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन कि जरूर आप एक साथ रहने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में समस्त श्रोता समाज से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न को उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न ये है, जैसे इस राम कथा में 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों में इतना प्रेम है कि चारों के चारों विवाह के बाद भी एक में है, अलग अलग बंटवारा नहीं हुआ है। वैसे ही यहाँ उपस्थित श्रोता समाज में ऐसा कोई परिवार है क्या जहाँ एक साथ 4 भाई हो, चारों के शादी हो चुके हो, चारों अभी तक एक में हो, एक ही चूल्हा में खाना बनता हो? अगर ऐसा कोई घर या घर के सदस्य बैठे हैं तो हाथ ऊपर उठाना है। मेरा प्रश्न अच्छा से समझ गए?
चार भाई हो, चारों की शादी हो चुकी हो, चारों अभी तक एक में हो, एक ही चूल्हा में खाना बनता हो, अगर ऐसा घर का कोई सदस्य यहाँ बैठा है तो हाथ ऊपर उठाना है। चार भाई वाला कोई है? चार भाई वाला कोई है कि नहीं? टुकड़ा हो गया। अगर जो भी उस घर से हो तो हाथ ऊपर उठाना है। चलिए कोई बात नहीं, चार में से एक हटा दो। कहाँ है? एक बार हाथ ऊपर उठाना है। जो भी उस घर के सदस्य है, चार भाई वाला, तो हाथ ऊपर उठाना है। अच्छा, इधर निवेदन, थोड़ा मंच के नजदीक आ जाते हैं। आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग नहीं आए हैं क्या? तो चार भाई आपके पिताजी लोग रहते हैं? पिताजी लोग हैं चार भाई। चार भाई, चारों एक साथ रहते हैं? हाँ, सभी एक साथ रहते हैं। तो आपके घर के मम्मी वगैरह भी नहीं आई हैं? नहीं, मैं वहाँ से हूँ, घुटवानी से। चलिए, मेहमान आए हैं। हाँ हाँ, धन्य है आपके ऐसे जीवन को। अभी आप कौन से क्लास में हैं? मैं अभी DLED सेकेंड ईयर और BSc भी सेकेंड ईयर है। चलिए, धन्य है आपके ऐसे जीवन को। तो हम ऐसे भाइयों का दर्शन करना चाह रहे थे जो लोग एक में हैं। आप यहाँ तक आए, इसका एक बार जोरदार ताली। चलिए, ऐसा परिवार चार भाई वाला ये लोग हैं, मगर इनके पिताजी लोग हैं। अब चार में से एक हटा दो, तीन भाई हैं, तीनों के शादी हो चुके हैं, तीनों अभी तक एक में हो। ऐसा कोई परिवार का कोई सदस्य है, कोई भाई है, उनके यहाँ की भाभी जी है, तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। तीन भाई वाला कोई परिवार है? तीन भाई वाला, तीन देरान जेठान एक साथ एक ही चूल्हा में खाना, ऐसा कोई परिवार है? ये घुमा धुमा या आसपास के क्षेत्र में तीन भाई वाला कोई नहीं है क्या? इधर हमारी माताओं में, बहनों में तीन भाई वाला कोई नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं। दो भाई तो आप सबसे निवेदन जरूर है, एक साथ रहने का प्रयास करें। और जितने भी माताएं हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगी। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ऐसा कोई परिवार ही नहीं मिला जो एक साथ रहता है? हमारी माताओं से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, थोड़ा शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिए। जब आप लोग शादी होकर बहू बनकर अपने ससुराल में आई, तो वहाँ के आपके पति, देवर, जेठ, ये लोग एक में थे कि अलग हो गए थे? आप ही लोगों से प्रश्न है। जब आप लोग शादी होकर ससुराल गई, तो उस ससुराल में एक में थे कि अलग हो गए थे? एक में थे। आपके जाने के बाद वो लोग बंटवारा हो गए? मतलब हाँ भी बोल रहे हैं, मतलब गड़बड़ी यहीं से है ना, लोगों से गड़बड़ी है। तो समस्त हमारी माताओं से मैं निवेदन करूंगी कि आपके जाने से पहले हमारे भैया लोग एक में रह सकते हैं, आपके जाने के बाद बंटवारा हो रहा है, तो क्या मतलब ऐसे विवाह का? अरे शादी तो दो परिवारों को जोड़ने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए। तो आप जहाँ भी बहू बनकर जाओ, हमेशा एक में रहने का प्रयास करो। जितने भी माताएं हैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी बेटी को दहेज में चाहे जो भी दो, यथाशक्ति तथा भक्ति, मगर अपनी बेटी से एक ही निवेदन करना कि बेटी, तू जिस घर में बहू बनकर जा रही है, अपनी माँ की एक संस्कार याद रखना। चाहे जो भी परिस्थिति आए बेटी, कभी भी ससुराल में जाकर बंटवारे की बात मत करना, हमेशा एक में रहना। ये संस्कार अपनी बेटियों को देना है। अगर समस्त माँ अपनी बेटियों को ये संस्कार देगी, तो कोई भी बेटी बहू बनकर घर में बंटवारा नहीं कराएगी। तो आप सबसे निवेदन जरूर हम ऐसा संस्कार अपनी बेटियों को देंगे। आइए हम भी भगवान के पावन आदर्श को अपनाएं और भगवान के चरणों में आदरणीय श्री नीरज साहू, मुस्कान साहू की ओर से 50 रुपए का समर्पण आप सबके ऐसे समर्पण को नमन। आइए हम भी भगवान के भजनों में जाएं। अगर मुझे कोई जादू मंत्र का असर नहीं हुआ, तभी मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा।
जब ये बात राम जी सुने बड़े मुस्कुराने लगे। वाह केवट कितने चालाक हो आप। केवट ने कहा कि हाँ भगवान, मैं ये सौगंध खाता हूँ, मुझे महाराज दशरथ की सौगंध है, चाहे जो भी हो जाए, जब तक मैं आपके चरण को नहीं धोऊंगा, आपको अपने नाव में नहीं बिठाऊंगा, मतलब नहीं बिठाऊंगा। आज देखिए कितना चालाक भक्त है केवट। हम लोग जब कसम खाते हैं अपने माँ बाप की खाते हैं, अपने परिवार के खाते हैं, मगर केवट को देखो अपने माँ बाप को छोड़कर राम जी के ही पिता की सौगंध खा लिए। मुझे महाराज दशरथ की सौगंध है। और जब ये बात राम जी सुने बड़े मुस्कुराने लगे। गोस्वामी तुलसीदास इस मानस की पंक्ति में कहते हैं कि सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। आज राम जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए संत समाज, जब राम जी वनवास से अयोध्या से यहाँ आए, कितने उदास थे, कितने गंभीर थे, कितने मायूस थे। और उनकी पंक्ति भी इतनी गंभीर थी कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम कितने उदास थे, मगर जब एक भक्त के पास आए, राम खिलखिलाकर हंस पड़े। मतलब कितनी ताकत होती है एक भक्त में कि भगवान को भी हंसाने की हिम्मत रखता है वो भक्त। इसीलिए कहा गया है कि भक्त में वो ताकत है भगवान को झुकाने की। अरे भक्त में वो ताकत है भगवान को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सौरी के जूठे बेर खाने की, सौरी के जूठे बेर खाने की। आज एक भक्त में वो ताकत रहता है कि हम समझते हैं कि हम भगवान के इशारे पे नाच रहे हैं, मगर भगवान भी किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। वो कौन है? भक्त के इशारे पे। आज केवल जैसा बोल रहा है वैसा राम जी कर रहा है। यहाँ पे उठ, यहाँ पे बैठ, राम जी वहीं पे बैठ रहे हैं। सबरी ने कहा कि जूठे बेर मैं खिला रही हूँ, भगवान जूठे बेर खाने लगे। इतने भोले भाले हैं हमारे प्रभु राम जी। आइए हम भी भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। माता रानी भी देख रही है कि कौन कौन भक्त मुझे बुला रहे हैं। जरूर अपने घर में माता रानी आएगी, तो जो चाहते हैं पर दोनों हाथ ऊपर उठाना है और हाथ में चले गए हैं, हाथ ऊपर उठा के ही ताली बजानी है। चलिए तो आइए जो लोग माता रानी के भजनों में ताली बजाए, जरूर माता रानी आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नहीं, जो भजन में बजाए उनके नहीं बोल रहे। आइए हम इस राम कथा में यात्रा करें। आज जैसे ही राम जी को केवट ने कहा कि प्रभु जब तक मैं आपके चरण को नहीं धोऊंगा, आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकता। आज राम जी मुस्कुरा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सुनी केवट की बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। आज राम जी मुस्कुरा रहे हैं, मगर हंसते हंसते लक्ष्मण और सीता जी को देख रहे हैं। उनका कारण क्या है? चलिए आपको हंसी आ रही है, आप हंसिए, खुल के हंसिए, मगर हंसते हंसते आप अगर किसी विशेष व्यक्ति को देख रहे हैं, मतलब उनसे आपको कुछ न कुछ जुड़ाव है, इस हंसी से कुछ न कुछ उनका रिश्ता है। तो कौन सा ऐसा रिश्ता था, कौन सा ऐसी बात थी, कौन सी वो चीज थी जो राम जी मुस्कुरा रहे मगर लक्ष्मण और सीता जी को देख रहे हैं? तो संत समाज, जब राम जी, जो राम जी हैं वो किनके अवतार माने जाते हैं? कौन? विष्णु जी। चलिए राम जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और माँ सीता किनका अवतार है? लक्ष्मी जी। सब बातें इस लोगों को पता है, आप लोगों को कुछ नहीं मालूम? मालूम है तो बोल क्यों नहीं है? खाए पिए नहीं है क्या? चलिए, और जो लक्ष्मण जी हैं वो किनके अवतार हैं? शेषनाग के। चलिए अच्छी बात, आप सबको मालूम है। तो जब विष्णु जी क्षीर सागर, मतलब दूध का सागर, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, जो शेषनाग है वो 1000 फण से विष्णु जी की छैया किए थे और माता लक्ष्मी विष्णु जी का चरण दबा रही थी।
उस समय एक कछुआ आया। भाई यहाँ उलांड वाटी मत खाओ ना, बाद में। तो निवेदन है माताओं से, अपने बच्चे को संभाल के रखिए। यहाँ माता लक्ष्मी विष्णु जी का चरण दबा रही थी। उसी समय एक कछुआ आया। धीरे 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 कछुआ जा रहा था। देखा, अरे इतना सुंदर लाल लाल कमल की पंखुड़ी के समान विष्णु जी का चरण दिख रहा था। कछुआ ने सोचा, अरे एक बार उस चरण को छू लूं। भगवान विष्णु जी के चरण के पास वो कछुआ धीरे 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 जा रहा था। और जैसे ही गया तो माता लक्ष्मी ने उस कछुआ को हाथ से झिलार दिया। वो कछुआ दूर फेंका गया। अब उन्होंने सोचा कि अरे यहाँ तो इतने सारे रक्षक बैठे हैं। अब वो कछुआ ने सोचा, चलिए भगवान का चरण तो नहीं छू सका, चेहरे को ही देख लूं। धीरे 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 वो कछुआ भगवान के चेहरे की ओर गया। तो वहां पे शेषनाग था, उसने फुफकार मारी। वो कछुआ ऐसे ही घायल हो गया। फिर सोचा, चलिए एक बार फिर से चरण की ओर जाता है। वो कछुआ धीरे 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 धीरे, कछुए की चाल तो जानते, एकदम आराम से मंद गति से बेचारा चल रहा था। फिर से भगवान विष्णु के चरण को छूने के लिए गया। माता लक्ष्मी ने देखा, फिर से उनको फेंक दी। वैसे फिर चरण की ओर जाता, कभी सिर की ओर जाता, कभी चरण की ओर, कभी चेहरे की ओर। ऐसे जाते 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 कभी माता लक्ष्मी उनको झिलाड़ देती, कभी शेषनाग उसको फुफकार मार देते। इस प्रकार वो कछुआ घायल हो गया, लहू लुहान हो गया। वो जो दूध का सागर, क्षीर सागर था, वो पूरा खून का सागर बन गया, पूरा लाल लाल हो गया। और अब कछुए की अंतिम स्थिति थी। कछुआ अब मरने ही वाला था, उनका प्राण छूटने ही वाला था। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु को दिल से पुकारा, कहने लगे, हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, मैं चाहता था कि आपके चरण को एक बार छू लूं, आपके चेहरे को एक बार देख लूं, मगर मैं अभागा देख नहीं सका, आपके चरण को छू नहीं सका प्रभु। मगर अब मेरा प्राण छूटने वाला है। हे जनार्दन, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दर्शन दे दो, केवल एक दर्शन, एक झलक मैं आपको देखना चाहता हूँ। जैसे ही वो कछुआ मरने वाला था, भगवान विष्णु ने सोचा कि इतना प्रेम मेरे लिए, अपने शरीर की चिंता नहीं की। कभी लक्ष्मी से मार खाया, कभी शेषनाग से मार खाया, घायल हो गया, मरने की दशा में आ गया। भगवान विष्णु ने अपने शेष की सैया, शेष के आसन को छोड़ दिए और वहां पे भगवान विष्णु कछुआ के सामने में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हो गए, कछुआ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, आज मुझे आपने दर्शन दिया भगवान, मैं कृतकृत्य हो गया। विष्णु जी ने कहा, हे कच्छप, आपने मुझे पुकारा, बताइए मैं क्या सेवा करूं? कछुआ ने कहा, प्रभु कोई सेवा नहीं करनी है, बस मैं आपको एक बार देखना चाहता था। विष्णु जी ने कहा, कच्छप, मेरे दर्शन का जो फल है व्यर्थ नहीं जाता, मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? कछुआ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन करना चाहता था, मिल गया। विष्णु ने कहा, नहीं कच्छप, कुछ मांग लो। तब विष्णु जी ने ही कहा, तू चाहता था ना कि तू मेरा चरण को छू सके, मुझे देख सके, तो हे कच्छप, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मैं अगला जन्म 7वां अवतार राम का ले रहा हूँ, और उस राम के अवतार में मुझे 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। और उस समय मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम, जब मैं राम बनूंगा तब तुम केवट बन जाना, और जब तुम केवट बनोगे तो तुम चाहते थे कि तुम मेरा पैर को छू सको, चरण छू सको, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम जब केवट बनोगे उस समय मेरे चरण को जितना हो सके छू लेना, धो लेना। और ये जो लक्ष्मी और शेषनाग है ना, वो उस समय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे केवट, तुम अगले अवतार में केवट का रूप धारण करना, और जितना हो सके मेरे चरण को छू लेना, धो लेना, ये मैं वरदान देता हूँ। आज वही कछुआ
अगला जन्म केवट का लिया और ये यही केवट है, इसलिए कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। देखिए कितने वर्षों से कच्छप प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे राम अब आएंगे, मेरे स्वामी अब आएंगे, और इसीलिए वो भगवान के चरण को छूना चाहता है, धोना चाहता है। धन्य है ऐसे केवट को, केवट की भक्ति को। आइए आज भगवान के चरणों में आदरणीय श्री भूपेंद्र वर्मा 50 रुपए, परमेश्वर वर्मा की ओर से 50 रुपए आप सबके समर्पण को नमन। और इसी कड़ी में मीनाक्षी बंजारी 11 रुपए आप सबके ऐसे समर्पण को नमन। आइए भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। बस्ती वाले ने पूछा कि भाई तू नदी के तट में क्यों बुला रहा है? केवट ने कहा अरे भाई जल्दी आओ, आज आप सबके भाग्य का दरवाजा खुल रहा है। आज हम सब राम जी के चरण को धोएंगे और अपने पुण्य को बढ़ाएंगे। सारे लोग दौड़कर, जितने श्रृंगेरपुर वासी सबके सब दौड़कर भगवान के पास आए और सबके सब मिलकर भगवान के चरण धोने की तैयारियां करने लगे। आज देखिए कितना उच्च विचार का था केवट। अगर आपके पास ये बात आती, आपके घर में अगर अचानक भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या करोगे? अपने पड़ोसी को बुलाओगे, आप फलानी भगवान हमारे यहाँ आए हैं करके। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि भगवान हमारे यहाँ आए हैं तो केवल हम ही उनका दर्शन करें, जितना ज्यादा हो सके हमें ही वरदान मिले, पुण्य मिले। मगर केवट इतना स्वार्थी भक्त नहीं था, वो परमार्थी भक्त था। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान मेरे दरवाजे में आए हैं और मेरे माध्यम से किसी और को भगवान को देखने का, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है तो उनकी भी किस्मत खुल जाएगी। आज पूरे श्रृंगेरपुर वाले भगवान के पास आते हैं और आज जैसे ही गंगा मैया को, गंगा जल को भगवान राम के चरणों में डाला, माँ गंगा धन्य हो गई। सोचने लगी वाह केवट वाह, आज तूने कितना बड़ा एहसान मुझ पर किया। कहा जाता है गंगा नदी का जो उद्भव है, कहाँ से निकली है गंगा? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? गंगोत्री। और एक और उद्गम स्थल है उनका। चलिए आपने वेद पुराण या धार्मिक सीरियल में देखा होगा कि जो देव नदी गंगा है उसको केवल गंगा नहीं, गंगा मैया बोला जाता है। हम उनको देव नदी कहते हैं, स्वर्ग से लाया गया है इस गंगा नदी को। और यही गंगा भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे के नख से प्रकट हुई है। और इसीलिए जैसे ही फिर से केवट ने उस गंगा को भगवान के चरणों में डाला, जैसे ही अपने उत्तम स्थल में वो पहुंची, बड़े ही गदगद हो गई, कहने लगी वाह केवट वाह, आज तूने मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श करा के मेरे भी जीवन को धन्य बना दिया। आज माँ गंगा केवट को ढेर सारा आशीष, स्नेह, आशीर्वाद देने लगी। आज माता गंगा मन ही मन सोचने लगी कि वाह प्रभु वाह, आपकी लीला कितनी प्यारी है। जो भगवान वामन अवतार में एक छोटा सा रूप लेकर केवल 3 पग से पूरी सृष्टि को नाप सकता है। एक पैर आकाश, एक पैर पाताल और एक पैर राजा बलि के सिर पर रख सकता है। जो भगवान केवल 3 पग से पूरे संसार को नाप सकता है, वो भगवान एक छोटी सी गंगा नदी को पार नहीं कर सकता। वो पार कर सकता है मगर वो भक्त का मान बढ़ाना चाहता है, भक्त की भक्ति को दिखाना चाहता है। इसलिए राम जी इतना लीला कर रहे हैं। आज धन्य है केवट जो भगवान के चरण को छूने के लिए पिछले जन्म से कच्छप रूप से आज केवट के रूप में आ गया, केवल भगवान के चरण को छूने के लिए। धन्य है ऐसे भक्त को। और संत समाज आज बड़ों के चरण छूने से क्या फायदे होते हैं, आज हम इस केवट से ही सीखें। हम राम जी की कथा सुन रहे हैं। राम जी भी इतना महान बने, उनका कारण क्या था?
रामचरितमानस का बाल कांड कहता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नाम ही माता पिता गुरु माता था। जब राम जी सो के उठते सबसे पहले अपने माता पिता का चरण छूते, प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते। तो आप सबसे भी निवेदन, जब आप सो के उठोगे सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करना, उनके बाद ही बाकी का काम करना। इसी संदर्भ में जितने भी नारी शक्तियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, माताओं कहा जाता है हमारे धर्म शास्त्र में पुरुष के लिए कई प्रकार के धर्म और नियम बताए गए हैं, मगर नारी के लिए केवल एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों को किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आपके सारे देवी देवता आपके लिए आपके पति के चरणों में निवास करते हैं। और एक पतिव्रता नारी में वो तेज, वो शक्ति होती है कि स्वर्ग के देवता भी उस नारी के चरण छूने के लिए तरसते हैं। सती अनुसुईया का नाम सुने हो? सती अनुसुईया कौन थी? एक ऐसी सामान्य नारी जो पतिव्रत धर्म को अपनाकर इतनी महान बन गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े बड़े दिग्गज देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। सावित्री ने अपने मरे हुए पति को जिंदा कर दिया। ये होती है एक सती के सतीत्व में ताकत। तो जितने भी यहाँ पे माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जरूर आप इनका उत्तर देंगे। जैसे इस कथा में माँ सीता हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति श्री राम जी का प्रणाम करती, फिर बाकी चूल्हा चौकी का काम करती, वैसे ही यहाँ उपस्थित माताओं बहनों में ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम करती है? तो हाथ ऊपर उठाना है। मेरा प्रश्न अच्छे से सुन ले, फिर से दोहरा दो। ऐसी कोई माताएं बहनें जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम करती है? तो बिना लजाए, बिना शर्माए, आपका मंच है, हम आपकी बेटियां हैं, हाथ ऊपर उठाना है। दाई और भाभी, बाकी लोग चलिए। तो एक बार हम निवेदन करेंगे, आप दोनों अपने अपने स्थान में खड़े हो जाते। हमारे दाई और भाभी जी अपने अपने स्थान में एक बार खड़े होने हैं। हमारे दाई से निवेदन, दाई थोड़ा जल्दी खड़े होने हैं अपने स्थान में, शर्माना नहीं है। और हम तो आपकी ही बेटियां हैं, एक बार बस अपने स्थान में खड़े होना और कष्ट करके हम मंच में माता जी से थोड़ा नजदीक में आना है। भाभी जी आपसे भी निवेदन, मंच के नजदीक में आइए ना, थोड़ा अपने स्थान में खड़े होकर मंच के नजदीक आना है। लाइक थोड़ा नजदीक आना है और अपना नाम बताना है। क्या नाम है? पार्वती। पार्वती, थोड़ा और जानना है, आप कहाँ के निवासी हो? भानपुरी। भानपुरी, ये कितना दूर है? कितना दूर है यहाँ से? चलो चलो चलिए, बताओ आप हर दिन सो के उठते ही हमारे बाबा के पाँव पड़ते थे, कब से? बहुत दिन हो गए। तो ये बताओ कि आपने संस्कार कहाँ से मिली थी हर दिन सो के उठते ही अपन पति के प्रणाम करना चाहिए करके? अच्छा, कथा सुन के। तो आपके नाम भी इतना अच्छा पार्वती। आपके यहाँ के भोले भंडारी कहाँ हैं? कहाँ है? भानपुरी में, यहाँ नहीं है? भोले से नाम है? भोले नाम है कि शंकर नाम है? भोले। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है। जाई जाना नहीं है, एक बार हम आपके सम्मान करना चाहते हैं। और आपके वेशभूषा भी ऐसे लगा स्वयं माता पार्वती प्रकट हो गए। लाल साड़ी, लाल स्कार्फ और एकदम छत्तीसगढ़ी साड़ी, गर्दन पहुंची मन नहीं दिखा थे। अच्छा अच्छा, पहले सोटा उटा बंधा सब। चलिए, एकदम छत्तीसगढ़ महतारी आप यहाँ हो, तो एक बार हम आपके सम्मान करना चाहते हैं और अपन नतनीन मलना अच्छा से आशीर्वाद देना है। आज मन ही मन हमारी मैया यही कहती है, तुम ही मेरी मंदिर
ही देवता हो, तुम ही देवता तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। थोड़ा भाई अभी फोटो लेते, फोटो नहीं आए, थोड़ा इससे खड़े होने भैया तो होती जा बाल को छूकर तो ये हमारे तरफ से आपको हम सम्मानित किए हैं। तो निवेदन इनको अपने घर ले जाना और हर दिन इसका पाठ करना है। जो श्रीफल है उनको प्रसाद बना के सबको बांटना है। तो निवेदन करते हैं कि आप इनको अपने साथ ले जाइए। तो भोले जी तो पढ़े हुए, हाँ, तो उनसे कहना कि हर दिन ये गीता जी का पाठ करें और हर दिन मुझे सुनाना है करके। आइए, हमारी मैया जी श्रीमती पार्वती जी की ओर से 31 रुपए का समर्पण। एक बार जोरदार ताली। आप यहाँ तक आए, हमें अपना प्रेम दिए, स्नेह दिए, ममता दी, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। और आदरणीय उज्जवल वर्मा की ओर से 21 रुपए का समर्पण। और चलिए, हमारी मैया जी तो हर दिन अपने पति का प्रणाम करती है। बाकी आप लोग कोई प्रणाम नहीं करते, सही में नहीं करते। ये घुमा वाले सब हाय बाय हेलो वाले हो गए। चलिए, तो आप सबसे निवेदन, जरूर आप प्रणाम करें। और सुबह के 4 से 6 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मतलब जितने भी देवी देवता है वो आकाश को छोड़कर धरती में घूमते रहते हैं। जो व्यक्ति हर दिन अपने से बड़ों का प्रणाम करता है, अगर उस समय अगर किसी के दिल से दुआ निकल गई तो उस समय के आशीर्वाद में इतना ताकत रहता है कि ब्रह्मा भी उस आशीर्वाद को काट नहीं सकते। इसीलिए उनको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो जितने भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे मैं कहूंगी कि आप हर दिन कल से सो के उठे 4 से 6 बजे के बीच और उस समय अपने पति के चरणों में प्रणाम करें। और प्रणाम करते समय यही वरदान मांगे कि हे मेरे पति के दोनों चरण, मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि जब तक मैं संसार में हूँ तब तक मेरे माथे का सिंदूर अमर रहे, और जब मैं इस संसार से विदा लूं तो मेरे अर्थी को कंधा मेरे पति ही दे, और मेरे पति के हाथों से ही मेरे चिता को अग्नि लगाई जाए। मैं जीवन भर सदा सुहागन बनी रहूं, 16 श्रृंगार सजती रहूं। ये वरदान अपने पति के चरणों से मांगना है। तो जरूर आप 16 श्रृंगार करती रहेंगी, सदा सुहागन बनी रहेंगी। तो आप सबसे निवेदन कि जरूर ये संस्कार अपने जीवन में उतारें। अब ये बताइए, कल से कौन कौन सुबह सो के उठते ही अपने पति का प्रणाम करोगे? एक बार हाथ ऊपर उठाना है। कल से कौन कौन? 1 2 3 4। बाकी लोग क्या ख्याल है पीछे वालों का? चलिए, मुझे पता है यहाँ भले शर्मा रही हूँ, हाथ ऊपर उठाने में अगल बगल वाली देखेगी क्या बोलेगी, मगर आप जरूर प्रणाम करोगी क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सदा सुहागन बनी रहे। इसलिए तो इतना तीजा का, वट सावित्री, करवा चौथ का आप उपवास करती हैं। तो आप सबके भी धैर्य को प्रणाम। कल से जरूर आप प्रणाम करें, कल मत शर्माना, आपके ही पति हैं। अगर आप लोग भूल जाओगी, ये लोग भूल जाएंगे तो फिर आप लोग याद दिला देना क्या सुने थे कथा में करके। तो जरूर आप हर दिन प्रणाम करें। चलिए, हम देखते हैं हमारी माताएं अपने पति के लिए इतना सारा उपवास करती हैं, निर्जला व्रत रखती है, तीजा का, वट सावित्री भरे गर्मी में निर्जला व्रत रखती है अपने पति की ही लंबी आयु के लिए। तीजा का उपवास अपने पति की लंबी आयु के लिए। करवा चौथ भी वो भी निर्जला, चांद को देखते रहती, चांद कब निकलेगा कब निकलेगा, वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए। सावन सोमवारी वो भी अपने पति के लिए। हर उपवास
हमारी माताएं बहनें अपने लिए नहीं अपने पति के लिए करती हैं। चलिए हमारी माताएं तो आपके लिए इतना व्रत उपवास करती है, आपकी इतनी चिंता रखती है। आप लोग एक आध उपवास रखते हैं इनके लिए? आप लोगों से, समस्त पुरुष वर्ग से मेरा प्रश्न है, ये लोग इतना सारा उपवास करते हैं आपके लिए, आप लोग एक आध उपवास रखते हैं इन लोगों के लिए? आप लोगों को इनकी चिंता रहती है कि नहीं रहती? कि इनको ही चिंता रहती है मेरे पति की आयु लंबी हो, आप लोगों को चिंता मिलता नहीं रहती क्या? रहती है, मगर उपवास नहीं रहते। तो चलिए आप सबसे निवेदन, जरूर आप ऐसे हमारी माताओं को इतना प्रेम दें, इतना सम्मान करें कि हमारी माताएं भी ये गर्व महसूस करें कि मेरे पिता ने मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा हाथ सौंपा कि आज मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि ये मेरे पति हैं। अगर ये अपने मुख से आपकी तारीफ करे ना, तभी आप समझिए कि सच में मैं बहुत अच्छा पति हूँ। आप भले सोचते होंगे कि मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ, इतना अच्छा गहना जेवर पहना रहा हूँ, इतना अच्छा सब चीज दे रहा हूँ, मगर अगर इनके मुख से आपके लिए तारीफ निकले तब आप सोचना कि सच में मैं अच्छा पति हूँ। तो समस्त माताओं से, समस्त जितने भी यहाँ पे भक्त बैठे हैं, सबसे निवेदन कि जरूर आप एक दूसरे का सम्मान करें। और गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा चीज है प्रेम और विश्वास, आप दोनों के बीच में रहे। आइए हम भी भगवान के पावन चरणों में जाएं। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ, मगर थोड़ा मेरी बात को गौर कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं जाति का केवट हूँ, जो केवल इस गंगा नदी से पार लगाता हूँ। मगर राम जी भी वो भी केवट है। वो कौन केवट है? वो बड़े कैटेगरी वाले केवट है। वो पूरे भवसागर से पार लगाते हैं, इसलिए भी केवट हुए। हे भगवान, आप मेरे दर पे आए तो मैंने आपको इस गंगा नदी से पार लगाया। जब मैं आपके दर पे जाऊंगा, आप मुझे आवागमन के चक्कर से भवसागर से तार लेना, मालिक भवसागर से पार लगा देना। आज केवट ने ये बात कहकर भगवान के चरणों में गिर गए। राम जी ने कहा, केवट आप हमसे उतराई नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप कोई वरदान मांग लीजिए। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, कुछ तो मांग लीजिए। केवट ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु मैं इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा था केवल आपके दर्शनों की। अब मैं इस शरीर को तभी त्यागूंगा जब आप 14 साल का वनवास जा रहे हो, और जब वापस आओगे वनवास से अयोध्या, तो इस गरीब को मत भूल जाना प्रभु, केवल एक बार और दर्शन दे देना, उसके बाद ही मैं अपना प्राण त्यागूंगा। बस इतना वरदान मुझे दे दो। जब लौटती समय फिरती बार आप वनवास से वापस आओगे, एक बार मुझे दर्शन दे देना। आज भगवान ने एवं वस्तु कहा और भगवान केवट से विदा ले लिए। आज वो केवट, वो भक्त जो वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था, राह देख रहा था, जैसे नदी के तट में रेत में भगवान के चरण चिन्ह पड़े थे, वहां साष्टांग प्रणाम किया और वर्षों से 14 वर्ष तक वो उसी नाव को बांध लिया। अब से इस नाव में कोई नहीं बैठेगा, मेरे राम जी जब आएंगे फिर से इस नाव में चढ़ाकर मैं राम जी को अयोध्या ले जाऊंगा। आज केवट वर्षों से भगवान की फिर से प्रतीक्षा करने लगा। धन्य है ऐसे केवट की भक्ति को। आइए और अब हम निवेदन करना चाहेंगे, बधाई हो। सुभाष वर्मा और भाभी जी श्रीमती गुंजन वर्मा की लाडली मोक्षिता वर्मा के नाम से जानी जाएगी। एक बार जोरदार ताली मोक्षिता वर्मा के लिए। ये मोक्षिता आपका, आपके गांव का, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें और दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। इसी शुभकामनाओं के साथ अब आप दोनों से निवेदन अपने स्थान ग्रहण करें।